हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी आईपी यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और इसके बाद मैंने भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। मतलब जो मैंने आईपी की सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैं सबसे पहले महाराजा अग्रसेन, फिर महाराजा सूरजमल, फिर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और इसके बाद भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो में बात करूंगा आईपी के एक और ही बहुत फेमस और बहुत ही ओल्डेस्ट कॉलेज के बारे में। कॉलेज का नाम है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर मैं इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं तो 2003 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था। आपके लोकेशन के बारे में बात करूं तो शास्त्री पार्क दिल्ली में ये कॉलेज लोकेटेड है। मेट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क है इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो इसमें आपका बीटेक, बीबीए और एमबीए कोर्स अवेलेबल है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बीटेक कोर्स के बारे में। बीटेक कोर्स के बारे में, इसके ब्रांचेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में सारी डिटेल्स में बात करेंगे। 2003 का ये कॉलेज है, बट इस कॉलेज और भी पहले का है क्योंकि जो कॉलेज का पेरेंट कॉलेज है, मतलब जो कॉलेज ये पहले नाम से जाना जाता था दिल्ली में, वो तो जाना जाता था नॉर्दर्न इंजीनियरिंग कॉलेज। बट ये कॉलेज का एक पेरेंट कॉलेज भी है, उसका नाम है बाबू बनारसी दास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि लखनऊ में बेस्ड है। लखनऊ के रहने वाले या लखनऊ के आसपास के क्षेत्र के हर बच्चे इस कॉलेज को जानते होंगे, बाबू बनारसी दास, बीबीडीयू जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ते का भी जो पुराना नाम था वो था नॉर्दर्न इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। तो अब इसका नाम है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। तो बीटेक कोर्स के अंदर कौन कौन से ब्रांचेज ये ऑफर करता है, वो ऑफर करता है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेज ऑफर करता है। अगर मैं बात करूँ कि कितनी सीटों का इंटेक है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 180 सीट, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट, बीटेक आईटी में 180 सीट, बीटेक सीबीई में 60 सीट, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 60 सीट, सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीट, बीटेक मैकेनिकल में आपका 60 सीट एंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड शिफ्ट में 60 सीट, बीटेक कंप्यूटर साइंस की सेकंड शिफ्ट में 60 सीट, बीटेक आईटी की सेकंड शिफ्ट में 60 सीट, बीटेक एआईएमएल 60 सीट, बीटेक एआईडीएस 60 सीट। इतनी सीट्स हैं यहाँ पे कॉलेज में। इसके बाद लैटरल एंट्री की भी बीटेक की सीट्स हैं यहाँ पे। 2 शिफ्ट में पढ़ाई चलता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, जैसे कि नॉर्मल आईपी के हर अच्छे कॉलेज में चलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी सीट इनटेक की, तो अगर दोनों शिफ्टों की भी सीट आप मिला दें तो सीएस की आपने देखा होगा कि सीएस की आपको 240 सीट ही दिखेगी, 180 मॉर्निंग शिफ्ट में और 60 आपकी दिखेगी इवनिंग शिफ्ट में। तो सोचो कि इतनी सीट कम होने की वजह से, मतलब सीट इनटेक इतनी कम होने की वजह से प्लेसमेंट बहुत बेटर होते हैं, क्योंकि कॉलेज के पास अपॉर्चुनिटीज रहते हैं सारे बच्चों के प्लेसमेंट्स कराने की। जिन तो आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे कॉलेजेज है जिनमें इतनी भीड़, यार मैं देखता हूँ 1500 सीट सीएस में सीट, 2000 सीएस में सीट, 2500 सीएस में सीट, मतलब वो भी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जिनकी इतनी भारी सीएस की भीड़ लगी हुई है। आप खुद सोचो कि 2500, 3000, 4000 बच्चों की प्लेसमेंट कराना कॉलेज के लिए यार लगभग इम्पॉसिबल होता है। कॉलेज वाले बोल तो देते हैं 100% प्लेसमेंट, बट रियलिटी आप भी जानते हो फ्रेंड्स की बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कि 4000 बच्चों को आप प्लेसमेंट करा सको, और कराओगे तो वही 2.5-3 लाख का पैकेज कराओगे। लेकिन आपके पास 240 बच्चे ही हैं सीएस की, और जब इतना बड़ा नाम है यार भाई, आज के टाइम पे 21 साल हो गए कॉलेज को, वो भी आईपी यूनिवर्सिटी को, भी दिल्ली में बेस्ट कॉलेज। तो यार इतनी तो इस कॉलेज के पास खुद की कुव्वत है कि वो आराम से 100% प्लेसमेंट और सीएस वाले बच्चों को, आईटी वाले बच्चों को तो दे ही देता है। लगभग इसके हर ब्रांचेज में प्लेसमेंट है, पर सीएस आईटी में 100% की प्लेसमेंट है। फीस के बारे में बात करूं, फीस इसका है आपका 1,18,800 रुपए पर ईयर की। इसके अलावा हॉस्टल भी इसमें इन कैंपस अवेलेबल है। आईपी को लेके जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स के मन में, वो ये आता है कि सर आईपी में तो इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। भैया मेरे अवेलेबल है, क्योंकि तो इसका कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, 18 एकड़ का कैंपस एरिया है, मतलब बहुत बड़ा। देखो अब यार बहुत बड़ी इसको यूनिवर्सिटी से करोगे आप अगर इसको कंपेयर, तो उसके हिसाब से बड़ा नहीं है। बट यार दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे 18 एकड़ का कैंपस एरिया होना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो उस हिसाब से बढ़िया कैंपस है आपका। कैंपस के अंदर ही 4 बॉयज हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों कैंपस के अंदर अवेलेबल है।
हॉस्टल फीस के बारे में बात करूं तो 3600 रुपये पर महीने का आपका इंक्लूडिंग मेस हॉस्टल फीस है, मतलब 3600। तो हॉस्टल फीस भी बहुत ही सस्ता है आज के टाइम पे। 10,000 रुपये महीने से नीचे का हॉस्टल मिल नहीं रहा है कहीं पे। तो 3600 में इंक्लूडिंग मेस आपका हॉस्टल अवेलेबल है। एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो आपका 7.5 से लेकर 8.5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है। सीएस की बात करूं तो लगभग 10 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट है, हर बच्चों को इजीली मिल जाता है। अगर मैं बात करूं अगर फैसिलिटीज के बारे में तो भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, आपके वर्ल्ड क्लास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, आपकी मतलब हॉस्टल्स में मेस फैसिलिटी अच्छी है, साफ सफाई रहती है हॉस्टल में, आपकी लाइब्रेरी अच्छी है, लैब्स यहाँ के अच्छे हैं। तो मतलब जो नॉर्मल हर कॉलेज में होता है वो इस कॉलेज में भी है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इसका कट ऑफ क्या गया था। तो कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर 94%। दो तरीके से इसमें एडमिशन होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भगवान परशुराम में भी जो बताया था मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस, वही सेम एडमिशन प्रोसेस है। दो तरीके से एडमिशन होता है। 90% सीट जेई मेंस की काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, 10% सीट 12% जिसको कि मैनेजमेंट कोटा सीट बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये कॉलेज दिल्ली में बेस्ड है तो यहाँ पे दिल्ली स्कूलिंग वालों के लिए 85% सीट रिजर्व रहती है। केवल आउटसाइडर्स के लिए, मतलब अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं, चाहे हरियाणा से बिलोंग करें या आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सिर्फ 15% सीट ही है। मतलब 240 में से तकरीबन 36 सीएस की सीट ही आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल है। तो उस हिसाब से आउटसाइडर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती है सीएसआईटी में सीट लेना, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई रहती है। क्योंकि होम स्टेट के लिए कट ऑफ जेईई मेंस में 94 परसेंटाइल है। तो आउटसाइडर्स के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई स्टूडेंट लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे इस कॉलेज को जज करते हैं कि लास्ट ईयर में इतने पे कट ऑफ, इस कट ऑफ पे ये सीट मिल गई थी इस कॉलेज में, सर इस बार भी मिल सकती है। बट ऐसा नहीं होता है, हर बार का सिनारियो डिफरेंट होता है। तो प्लीज आप वो गलती ना करें कि कहीं से भी जाके वेबसाइट से आप लास्ट ईयर इस रैंक तक सीएस मिल गई थी, इस बार मेरी ये रैंक है तो मुझे तो मिल ही जाएगी। भाई ऐसी गलती ना करें, आप प्रॉपर गाइडेंस ले ले। क्योंकि भाई कट ऑफ एक मार्जिन आपकी भाई 5 रैंक 10 रैंक, एक रैंक से भी आपको सीएस की सीट छूट सकती है। तो प्लीज अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन हो यार मुझे सीट मिल सकती है नहीं भी मिल सकती है, या मेरी रैंक कम है, मैं कैसे इस कॉलेज में सीट ऑप्ट कर सकता हूं, तो उसके लिए मेरे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। मैं आपको प्रॉपर ब्रीफ कर दूंगा कि अगर आपका मतलब कट ऑफ, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो क्या आपकी इस रैंक पे सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर आपकी रैंक कम है तो फिर आप कैसे आप मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स पे आप अप्लाई करके सीट ले सकते हैं, मैं सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा और इस कॉलेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस कॉलेज के रिक्रूटर्स के बारे में बात करूं तो आपका टीसीएस हो गया, आपका रिक्रूटर्स एसेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट भी ने भी इस कैंपस को विजिट किया हुआ है, गूगल ने भी विजिट किया हुआ है आपके। तो कॉलेज बहुत तगड़ा है क्योंकि इसके रिक्रूटर्स बहुत अच्छे हैं। टीसीएस इसकी मास रिक्रूटर्स है, एसेंचर इसकी मास रिक्रूटर्स है, विप्रो इसकी मास रिक्रूटर्स है। मास रिक्रूटर्स का मतलब कि अच्छे खासे नंबर्स में बच्चे उठा के लेके जाते हैं ये लोग कैंपस प्लेसमेंट में। मतलब 25-25 बच्चे 30-30 बच्चे यहाँ से विप्रो में जाते हैं, टीसीएस में जाते हैं, इन्फोसिस में जाते हैं। तो कॉलेज बहुत ही अच्छा है। कॉलेज के लिए कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर इस कॉलेज के किसी स्टूडेंट से बात करनी हो तो मेरे पास कई स्टूडेंट्स भी कॉन्टैक्ट नंबर है जो करंटली पढ़ भी रहे हैं और करंटली अखिलेश दास गुप्ता से है तो पास आउट होकर प्लेसमेंट ले चुके हैं। तो हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट्स का नंबर अवेलेबल है, मैं आपको उनसे बात भी करा सकता हूँ। और अगर लेस परसेंटाइल है तो भी कॉलेज कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप कॉल कर लीजिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिससे आप इजीली इस कॉलेज में सीट ले सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंजीनियरिंग कॉलेज की रिगार्डिंग सारी नॉलेज मिल गई होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कॉल कर लीजिए, मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दूंगा। मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, थैंक यू।